नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। सीएम योगी का आज कौशाम्बी दौरा है। दोपहर 12:55 पर सीएम योगी पहुंचेंगे। इसी के साथ 1 बजे मंजनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा मुख्यमंत्री करेंगे। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम की जनसभा है और दोपहर 2:20 पर तेंदुआरी बांदा में जनसभा भी आयोजित की गई है। फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम की जनसभा है और 3:25 पर बिंदकी फतेहपुर में जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से संबोधित किया जाना है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कई दौरे रहेंगे, जहां आपको बता दें कि चुनावी जनसभाओं को मुख्यमंत्री की ओर से संबोधित किया जाएगा। तो कौशाम्बी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12:55 पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। वहीं 1:05 पर मंजनपुर में जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा मुख्यमंत्री करेंगे। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी सीएम की जनसभा है और 2:20 पर तेंदुआरी बांधा में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और साथ ही साथ फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में भी सीएम की जनसभा है और 3:25 पर बिंदकी फतेहपुर में जनसभा मुख्यमंत्री की ओर से संबोधित की जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई ऐसी लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से चुनावी जनसभाएं की जानी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज की जानी है। फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर तमाम ये लोकसभा क्षेत्र जहां पर मुख्यमंत्री चुनावी जनसभाएं संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री के संबोधन को लेकर तमाम तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। लगभग 3:30 बजे फतेहपुर में चुनावी जनसभा मुख्यमंत्री करेंगे, कौशाम्बी में भी चुनावी जनसभा करेंगे और साथ ही साथ फतेहपुर में भी मुख्यमंत्री की ओर से चुनावी जनसभा को संबोधित किया जा रहा है और आज इन चुनावी जनसभाओं में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आएंगे और आज मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र भी कर सकते हैं, कई मुद्दे उठा सकते हैं जो काम केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तमाम आम जनता के लिए गए हैं, उनका जिक्र भी मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही साथ विपक्ष को भी निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए नजर भी आएंगे। और तमाम लोकसभा क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र विश्वकर्मा फतेहपुर से हमारे साथ है, आशीष पांडे कौशाम्बी से हैं और लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका ही रुख करूंगी। आज फतेहपुर में चुनावी जनसभा मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां और क्या चुनावी समीकरण फतेहपुर का है? देखिए, फतेहपुर में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते नजर रखते हुए 20 तारीख को यहाँ नामांकन किया जाना है, पूरी तरीके से तैयारियां लगभग चुनाव की हो चुकी है, संपन्न अच्छे से संपन्न कराने की तैयारी हुई है। उसी कड़ी में आज ताबड़तोड़ 3 वीआईपी मूवमेंट फतेहपुर में देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ, वहीं दूसरी पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भी दौरा फतेहपुर में है और मायावती का भी दौरा फतेहपुर में ही है। तो आज 3 वीआईपी मूवमेंट जो है फतेहपुर में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने अपनी पार्टी की तरफ से अपने अपने कैंडिडेट को मजबूत करने के लिए तैयारियों में आ रहे हैं और अपनी योजनाओं के बारे में फतेहपुर की जनता को लुभाने के लिए जी हर पार्टियां अपने अपने प्रयास कर रही हैं। जी उसी कड़ी में आज फतेहपुर में उसी कड़ी में फतेहपुर में मुख्यमंत्री का जो दौरा है 3:15 बजे जोनिया बिंदकी क्षेत्र के अंदर जोनिया कस्बा है, जहां पास उनका 3:15 बजे का दौरा है। वहीं बात करते हैं खागा नवीन मंडी में मायावती का भी दौरा है, बसपा से मायावती का भी दौरा है। फिर फतेहपुर में शहर में ही मुस्लिम इंटर कॉलेज में अखिलेश यादव का भी दौरा है। वो दौरा लगभग 3 बजे के करीब बताया जा रहा है। तो तीनों दौरे आगे पीछे घंटे 2 घंटे के अंतराल में है। तो फतेहपुर में आज राजनीति हाई पर होने वाली है, क्योंकि आज 3 मुख्यमंत्री कुछ
प्रेजेंट में है और दो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, वो तीनों का दौरा फतेहपुर में होगा और फतेहपुर में जिस तरीके का आज का दिन होगा वो सामने होगा सबके। जी जी ठीक है जितेंद्र, लौटती हूँ आपके पास। आशीष हमारे साथ है कौशाम्बी से। आशीष, आज कौशाम्बी का सियासी पारा भी मुख्यमंत्री गरमाएंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तैयारियां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? देखिए यहाँ भी 20 तारीख को 20 में चुनाव होने वाले हैं और जिसकी तैयारी प्रशासन ने कई महीनों से जुटा हुआ है। लेकिन अभी 2 दिन पहले जब पता लगा कि मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ का दौरा कौशाम्बी होने, तो प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की। यहाँ तक कि प्रयागराज से आला अधिकारी मौके पर कौशाम्बी पहुंचे और मुख्यमंत्री के आगमन में जो भी तैयारियां थी मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी तैयारी की। अगर आज का दिन हम देखें तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कल की भी अब हम बात करें तो कौशाम्बी जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ था। इससे एक हफ्ता पहले, कुछ दिन पहले ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, और उसके बाद लगातार अगर वीआईपी मंच की बात करें तो लगातार डिप्टी सीएम, और ये पहली बार है कि जो 20 तारीख को चुनाव होना है उसको लेकर के आज यूपी की मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। और ठीक इनका अगर पहुंचने की बात करें कौशाम्बी में तो ये लगभग 1 बजे पहुंचेंगे, जहां पे 1:05 से 10 मिनट बाद ये वहां पे जनसभा संबोधित करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं में काफी उल्लास है और काफी उत्साह है कि आज वो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां मौके पहुंच रहे हैं। और बात करें तो एक बड़ी जनसभा मानी जा रही है इसको कि मुख्यमंत्री कौशाम्बी आ रहे हैं और लोगों को अपनी उपलब्धियां जो 5 साल लोकसभा में उपलब्धियां रही केंद्र सरकार की, उसकी और राज्य सरकार की उपलब्धियां जरूर गिनाई जाएंगी और बताई जाएंगी। और जो कि कौशाम्बी के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के विनोद सोनकर, उनके बारे में लोगों से वोट की अपील की जाएगी। अगर बात करें तो विनोद सोनकर पिछली 2014-2019 लोकसभा के सांसद रहे हैं और ये तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी आज मुख्यमंत्री पहुंच करके उनको वोट देने की अपील करेंगे। जी ठीक है आशीष, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी भी लखनऊ से हैं। अश्विनी, बात आज की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों के दौरे पर है, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रदर्शन के साथ चुनावी मैदान में है, कई समाजवादी पार्टी है, तो कई अगर बहुजन समाज पार्टी की करें तो क्या कुछ स्थिति इन सीटों पर देखने को मिल रही है? आज पीएम का दौरा और सीएम का दौरा इन लोकसभा क्षेत्रों में कितना असर डालेगा, कितना प्रभाव डालेगा? हाँ बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अलग से रणनीति बनाई है और अलग से पूरा काम कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना है, सबसे ज्यादा उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से है। 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है और उसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कई लेयर में एक लोकसभा सीट का मंथन कर रहे हैं, वहां पर जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद लमसम अब तक 15 से ज्यादा जो है लोकसभा सीटों में जो है जनसभाएं कर चुके हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सीट पर जाकर के जनसभा कर रहे हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम है, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा केंद्र में से अगर केंद्रीय रणनीति से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी लगाया। गृह मंत्री अमित शाह भी खुद लगे, क्योंकि बाकू भी पता है भारतीय जनता पार्टी को जितना बेहतर परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश से कर लेंगे, आसानी से सरकार बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको लेकर के मंथन चल रहा है, उसमें काम हो रहा है। आज प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा है। उत्तर प्रदेश दौरा के दौरान आज 3 जो लोकसभा सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री जनसभाएं करेंगे, जिसमें आजमगढ़, जौनपुर और भदोही शामिल हैं। उस दौरान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को साधने, तमाम जो जनता है उसको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा बात करें मुख्यमंत्री भी आज 4 लोकसभा सीटें हैं जहां पर दौरे पर रहेंगे, जिसमें पहले लालगंज है, वहां पर रहेंगे। इसके अलावा बात करें भदोही रहेंगे, फतेहपुर रहेंगे और हमीरपुर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये लगभग सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बाहुल वाले क्षेत्र वाली सीटें हैं। यहाँ पर पहले से भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस को और अपग्रेड करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। निश्चित तौर पर बात करें अगर तो पहला जो है लालगंज में प्रधानमंत्री की रैली है उसमें मौजूद रहेंगे, उसके बाद भदोही का कार्यक्रम, फतेहपुर का और फिर हमीरपुर का कार्यक्रम। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मुख्यमंत्री एक दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यही स्ट्रेटजी जो भारतीय जनता पार्टी का है वो कारगर शामिल हो रहे हैं। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें, विपक्षी पार्टियों में अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की 1 रैली या 2 रैली एक दिन में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जब हो पा रही है अखिलेश यादव से 2 रैलियां कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं यही चीज जनता भी देख रही है कि जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका हक पहला बनता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
हर लोकसभा सीट है वहां पर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहां पर जाकर के जनता को बताने की कोशिश में लगे हुए कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 6 सालों में क्या किया, क्या कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर आया, इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया गया, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कितना इन्वेस्ट आया उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था का क्या हाल 6 साल पहले था, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या किया गया, किसानों के लिए क्या किया गया, रोजगार के साधन नए कैसे खोले गए, जो राशन बांटा जा रहा है उसके लाभ कितने हो रहे हैं, मकानों को जो मकान दिए जा रहे हैं वो कैसे दिए जा रहे हैं, तमाम उपलब्धियां हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री जनता के बीच जाते हैं और सीधे तौर पर उनसे जवाब सवाल करते हैं कि आपको सुविधाएं मिली कि नहीं मिली। तमाम बार देखा गया मंचों से मुख्यमंत्री ने सीधे किसी व्यक्ति को बुलाकर के पूछ लिया कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जब इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री करता, प्रदेश का मुखिया करता, तो अधिकारी जो भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त रहते थे वो कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि प्रदेश का मुखिया जब इतना सख्त है तो उन पर कार्रवाई होने में देर नहीं लगेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री के 4 जो है लोकसभा सीट पर दौरे हैं और वहां पर जाकर के बकायदा जनता से रूबरू होंगे, जनता को बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से तीसरी बार आना क्यों जरूरी है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रणनीति है, पिछले 10 सालों में किस तरीके से पाकिस्तान सरीके तमाम जो देश थे जो कभी इंडिया को, भारत को आंखें दिखाते थे वो आज बैकफुट पे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से देश के अंदर कितने आतंकवादी हमले हुए, ये तमाम चीजें जब होती हैं तो मुख्यमंत्री इन चीजों का जिक्र भी करते हैं, बखूबी बताते हैं। साथ ही साथ एक इसमें मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां अमूमन बयानबाजी करती रहती। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भी उस पर टिप्पणी की थी कि राम मंदिर जो है वो बेहतर नहीं बना, अच्छा नहीं बना। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को जनता के बीच जरूर रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री तो हैं ही, इसके अलावा पीठ के पीठाधीश्वर हैं, एक हिंदुत्ववादी छवि के नेता हमेशा से रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता से सवाल जवाब करते हैं कि राम मंदिर जो जा नहीं रहे हैं वो सवाल खड़े कर सकते हैं। निश्चित तौर पर राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में हमेशा से हावी रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो या नहीं रही हो, हमेशा राम मंदिर के साथ वो चले हैं, सरकारें गवाही भी हैं, तमाम बार देखा गया कि उनके नेताओं को जेल तक जाना पड़ा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब सरकार है, सत्ता है उनकी, और साथ ही साथ राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। अभी भी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, सवाल जवाब कर रही राम मंदिर को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर जनता की अदालत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि या ये सही है या गलत है, और कहीं ना कहीं जनता उस चीज को स्वीकार करती है, क्योंकि राम एक इमोशन हिंदुओं के लिए है, हिंदू जो वर्ग है देश प्रदेश में और देश में, उसके लिए इमोशन है, और इमोशन के साथ कोई भी खेलेगा तो निश्चित तौर पर जनता उसको जवाब देती है। और इसका परिणाम 2022 में भी देखने को मिला, 2000 उससे पहले 2017 में देखने को मिला, या फिर 2014 में देखा किस तरीके से जो हिंदुत्व की रणनीति थी वो हावी हो गई तमाम विपक्षी पार्टियों पर। जी ठीक है, फिर से लौटती हूँ आपके पास। अश्विनी, आशीष कौशाम्बी से लगातार बने हुए हैं। आशीष, कौशाम्बी की क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? सियासी समीकरण क्या है? चुनावी मैदान में कितने प्रत्याशी है और कौन सी पार्टी की क्या स्थिति कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त बनी हुई है? कि अगर लोकसभा चुनाव का जिस दिन से ऐलान हुआ है तो टेम्परेचर तो वहां का काफी हो गया। आज खासतौर आज की बात करें तो आज अगर समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौके पे कौशाम्बी आज लगभग 3 बजे दोपहर के बाद पहुंचेंगे, और आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी वहां पे रहेंगे। तो जाहिर सी बात है आज टेम्परेचर कौशाम्बी का ज्यादा हाई रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर समीकरण की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पे जो विनोद सोनकर हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी, वो पिछली बार 2014-2019 में सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। अगर दूसरे लोगों की बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज हैं, जो कि अभी सपा के सदर विधायक इंद्रजीत सरोज के लड़के हैं और वो चुनावी मैदान में हैं सांसद के लिए। अगर तीसरी बात करें तो शुभ नारायण गौतम हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की बात करें, जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। अगर हम बात करें, देखिए कौशाम्बी जिला पहले से ही बीएसपी का गढ़ माना गया है। काफी जो जब शुरुआत की थी तो बीएसपी का गढ़ ही कौशाम्बी माना जाता था। धीरे धीरे वहां पे सपा आई, फिर आप बीजेपी का आज लोकसभा चुनाव अगर बात करें तो बीजेपी के सांसद लगभग 2 बार से हैं, तो एक बीएसपी का गढ़ अच्छा गढ़ माना जाता था। अगर पूरी बात करें तो जाहिर सी बात है अब की चुनाव जो है वो कहीं ना
कहीं बीजेपी, सपा और बीएसपी तीनों काफी अच्छे दावेदारी कर रही है चुनाव में। अगर जो सीधी टक्कर मानी जा रही है वो इन्हीं तीन पार्टी की बात कर रही है। अगर समीकरण की बात करें तो जाहिर सी बात है सपा के जो पुष्पेंद्र हैं उनके पिता काफी पुराने रहे हैं, यहाँ पे पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि सपा का भी उनका काफी अच्छा दर्जा, लोगों के बीच में काफी उनकी पहचान है और तत्कालीन मंझनपुर के विधायक भी हैं, उन्हीं के बेटे पुष्पेंद्र सिंह हैं। अगर बात करें तो विनोद सोनकर जो कि पहले से जनता के बीच में रहे 2014, 2019, अब तीसरी बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताकर टिकट दिया। जाहिर सी बात है आज सूबे के मुखिया हैं। अभी 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो कौशाम्बी जिले में 5 विधानसभा पड़ती है लोकसभा में, जिसमें एक चाइल और मंझनपुर, सिराथू और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ की भी 2 विधानसभा जिसमें कुंडा और बाबागंज है। 5 विधानसभा से लोकसभा चुनाव था। जाहिर बात है प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो बाबागंज और कुंडा जो कि प्रतापगढ़ में है, राजा भैया का काफी विधानसभा में असर रहता है। अब ये देखने वाली की बात ये रहेगी। लेकिन यहाँ आशीष, राजा भैया ने तो साफ तौर पे जनता से अपील कर दी है कि अपने विवेक से मतदान करें, जनता स्वतंत्र है। उन्होंने किसी भी के भी समर्थन का ऐलान नहीं किया है। जी बिल्कुल, राजा भैया ने अभी किसी का समर्थन का ऐलान नहीं किया, लेकिन अगर हम बात करें तो काफी अच्छा प्रभाव रहता है बाबागंज और कुंडा की जो विधानसभा है, क्योंकि उन्हीं 2 विधानसभा कहीं ना कहीं एक निर्णय निश्चित परिणाम लाती है कौशाम्बी लोकसभा की। अगर बात करें तो क्योंकि लोकसभा वो विधानसभा काफी बड़ी है, बाबागंज की बात करें, कुंडा की बात करें और 3 विधानसभा, तो जाहिर सी बात है बिना प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा में अच्छी पकड़, अच्छी वोटिंग और जिस प्रत्याशी को अच्छी वोटिंग प्रभुगंज और बाबूगंज और कुंडा से मिलती है तो कहीं ना कहीं कौशाम्बी लोकसभा में काफी अच्छा फर्क डालती है। जी ठीक है आशीष, लौटते हैं आपके साथ। अभिषेक हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हमीरपुर की क्या स्थिति, क्या माहौल, क्या समीकरण देखने को मिल रहा है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर पहुंचेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज चंदवारी लोकसभा सीट, हमीरपुर लोकसभा सीट में चंदवारी में पहुंच रहे हैं और अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर हम हमीरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो त्रिकोणीय युद्ध जो प्रत्याशी हैं, जो त्रिकोणीय युद्ध के तरीके से यहाँ पर है, जहाँ पर हम बसपा से बात करें तो निर्दोष दीक्षित और ब्राह्मण को बसपा ने कैंडिडेट बनाया और भाजपा से जो तीसरी बार जो प्रत्याशी है पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को भाजपा ने तीसरी बार टिकट देकर के उतारा है। और अजय सिंह राजपूत सपा से बात करें तो वो अजय सिंह लोधी है, जो कि हमीरपुर जिले की हमीरपुर लोकसभा सीट से राठ और राठ और सरकारी विधानसभा जो है वो लोधी बहुल माना जाता है। इसको देखते हुए जो मतलब की जो समीकरण, जाति समीकरण है वो देखते हुए ये समझ में आता है कि जो त्रिकोणीय युद्ध हमीरपुर लोकसभा सीट से माना जा रहा है। जी चलिए ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारी आपने